इतवार को अमेरिका से पाकिस्तान लौटने पर वहां के वजीर आजम इमरान खान ने अपने लोगों से कहा कि जो लोग कश्मीरियों के साथ खड़े हैं वो जिहाद कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा की तरह अपना पुराना राग अलापा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देगा भले ही दुनिया ऐसा न करे। उन्होंने फिर कहा कि कश्मीरियों के साथ खड़ा रहना जिहाद है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो। उन्होंने अपनी पुरानी और निहायत गैर जिम्मेदाराना धमकी भी दोहराई कि दो जौहरी ताकतों का अगर आमना सामना हुआ तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे, यानी दो न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने टकराई तो मुश्किल हो जाएगी। तारीख गवाह है कि जब जब पाकिस्तान के किसी हाकिम में हवसे मुल्क गिरी बढ़ी है, उसने सरहदों पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और उसे जिहाद का नाम दिया। अपनी गंदी सियासत, अपनी नापाक हिकमत अमली को जिहाद का जामा पहना दिया। यह पाकिस्तान का तरीका भी है और उसने हर फसाद को जिहाद का जामा पहनाने की हमेशा कोशिश की है। आज इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो बात हर दौर में इस्लाम के साथ होती रही है। जब भी किसी सिरफिरे हुक्मरान ने तलवार उठाई जमीन कब्जाने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए, तो उसे जंग नहीं जिहाद करार दिया। आज के इस दौर में हम आम मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के इस धोखे का पर्दाफाश करें। आज हम पाकिस्तान के इसी शगुफे पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमने बहुत खास लोगों को स्टूडियो में मदद किया है। हमने मुफ्ती, इस्लामिक स्कॉलर और प्रैक्टिकल इस्लाम का सही दर्स देने वालों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया, अपने साथ रखा है, जिस पर बात करने की बहुत जरूरत है। तो मैं आपको सुनवाता हूं क्या कुछ इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा था अपने लोगों से। We were prepared then, and many of these acquisitions were part of our plan, but we were able to expedite it and add some more critical aspects to it wherever there were shortages, and we will be better prepared next time. 26/11 26/11 2008 ये भूल नहीं सकते, और एक बार यदि कोई चूक हुई है तो किसी भी सूरत में वह चूक दोहराई नहीं जानी चाहिए। My message is don't do it. This was a misadventure. Misadventures are normally not repeated. You will get a bloodier nose next time. I have, however, request to make you all of you, no matter where you work, no matter where you live, do also keep in the mind the needs of your motherland. पार्टी का माहौल बिगड़ता गया, गर्म होता गया और सरकारें मुख्य प्रेक्षक बनकर बैठी रही और एक दौर चालू हुआ आतंकवाद का, जिसने अब तक 41,800 लोग मारे गए हैं। 41,000। ह्यूमन राइट के सवाल उठाने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, 41,800 लोग मारे गए हैं, इनकी विधवाओं के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है? इनके यतीम बच्चों के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है क्या? कि कश्मीर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। जब आप जदोजहद करते हैं, ऊंच और नीच आती है, अच्छा और बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में आपने घबराना नहीं। तो जिस जिहाद की बात, जिस मुबैना जिहाद की, कथित जिहाद की बात इमरान खान कर रहे हैं, उसकी असली सूरत क्या है? दरअसल जिहाद की असली सूरत क्या है, उसकी तस्वीर क्या है? क्या जिहाद बिन नफ्स का दर्स दिया जाना चाहिए या फिर जिहाद बिन क़िताल का दर्स दिया जाना चाहिए, जो इमरान खान देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अल्लाह के रसूल ने भी इसी तरह की जिहाद की बात की थी? बहुत सारी चीज़ों को समझना और हम मुसलमानों को इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आज मैंने बहुत खास लोगों को अपने साथ जोड़ा है। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी, पहले वो आपके सामने है। मेरा पहला सवाल है कि कश्मीर पर फजीहत करा चुके पाकिस्तान को जिहाद क्यों याद आया, क्यों आया याद? दूसरा सवाल, जिहाद किस सूरत में किया जाता है? तीसरा सवाल, क्या जिहाद बिल नफ्स के बदले जिहाद बिल क़िताल का दर्स देना जायज है? चौथा सवाल, चीन में उइगर मुसलमानों की तकलीफ पर इमरान खान को सांप क्यों सूंघ जाता है, वहां उनको जिहाद क्यों नहीं याद आता है? और पांचवा सवाल, उलमा हजरात को भी इस वक्त अपने खुतबों में, तकरीरों में इस बात पर खुलकर कौम को नसीहत करनी चाहिए। जी सलाम ने आज इसलिए उलमा हजरात को, इस्लामिक स्कॉलर्स को ये मंच दिया है कि यहाँ से कौम को, यहाँ से उम्मत को, यहाँ से हमवतन भाई बहनों को भी, यहाँ से पूरी दुनिया को भी एक मैसेज जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान जिहाद का नाम लेकर के लोगों को वरगड़ा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, उसकी असलियत क्या है। मैंने अपने साथ इस वक्त जोड़ा है बहुत खास मेहमान को। मैंने अपने साथ मुफ्ती
डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब को स्टूडियो में बुलाया है। आप साबिक असिस्टेंट टीचर हैं, दारुल उलूम देवबंद के साबिक यूनिवर्सिटी टीचर हैं, असिस्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप रहे हैं, टीचर असिस्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, दुनिया के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर्स में आपका शुमार होता है और आप प्रैक्टिकल इस्लाम को लोगों के सामने रखने के लिए लगातार कोशिश करें, अलग अलग मुल्कों में भी इसके लिए आप जाते हैं। खैर मकदम है मुफ्ती साहब आपका इस प्रोग्राम में। मैंने अपने साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब को भी स्टूडियो में मदद किया है। आप अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र से पढ़े लिखे हैं, लगातार प्रैक्टिकल इस्लाम को लेकर के, सूफी इस्लाम को लेकर के, इस्लाम की जो सही छवि है उसको दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी इस्लाम के बारे में बेहतर तरीके से जानना हो तो नौजवान अब्दुल मोइद अजहरी जैसा आपको कोई मिलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैंने अपने साथ डॉक्टर संजय के चड्ढा साहब को भी जोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आपकी अपनी लॉ फर्म है और देश के जाने माने कानून विशेषज्ञों में आपका शुमार होता है, आईन के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। आज संजय के चड्ढा साहब मेरे साथ एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर भी स्टूडियो में तशरीफ फरमाएं। तो मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब आपके पास आना चाहूंगा, मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब। मुफ्ती साहब ये मुझे सबसे पहले समझा दीजिए, कुरान करीम क्या कहता है जिहाद के हवाले से, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है जिहाद के हवाले से, और जिहाद की असल सूरत दरअसल है क्या? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बात जो ख़ास तौर पर मैं अपने व्यूवर्स और अपने सुनने वालों से मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि आज से 1500 साल पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई, कुरान करीम में जो बात कही गई, उसमें उस ज़माने को, उस कल्चर को, उस तहजीब को, उस वक्त का जो इन्वायरमेंट था, उसके पस मंज़र में बहुत सारी बातें कही गई हैं। होता यह है कि एक अरब का कल्चर, जो एक कौम क्या थी जिसको खुद कुरान करीम कहता कि अल आराब यानी बद्दू और देहाती, उनको मुखातब बनाया। तो वहाँ का एक कल्चर था, वहाँ का एक सिविलाइजेशन था और वो दूसरी जगहों में उसका कुछ फ़र्क भी था। और 1500 साल पहले एक बात कही गई है। मिसाल के तौर पर इसी जिहाद को लीजिए, उस वक्त सिर्फ अरब का ये कल्चर नहीं था बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने के लिए एक ही शक्ल थी कि दोनों आमने सामने होते और आमने सामने मुकाबला होता और मुकाबले के बाद जिसको बालादस्ती हासिल होती वो काबिज हो जाता और जो लोग शिकस्त खाते वो महकूम होते। चाहे अमेरिका की तारीख पढ़ लीजिए, ब्रिटेन की तारीख पढ़ लीजिए, जर्मन की तारीख पढ़ लीजिए, हिस्ट्री का एक हिस्सा है, वही अरब की तारीख का भी हिस्सा है। और इसी तरीके से हमारे मुल्कों में जो लोग पहले के जो बादशाह गुजरे हैं, चाहे अशोक हों, चाहे मुगल हों, चाहे गौरी हों, चाहे अलाउद्दीन खलजी, जितने भी लोग हैं, उस जमाने का ये कल्चर था। आज हम 15 साल की बातों को एज इट इज आज बहुत सारी चीजों में होगा, जैसे सच बोलना, झूठ ना बोलना, चोरी करना गलत है, वो एक यूनिवर्सल चीजें हैं। लेकिन जो चीजें समाजी टाइम्स और कल्चर के एतबार से जो चीजें थी उसको एज इट इज आज हम लागू करके उसकी डिफिनेशन करेंगे तो हम बहुत सारी मुश्किलों में पड़ेंगे। उसके देखिए मिसाल, हम अपने लिबासों में कितना तब्दील कर चुके हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम लुंगी पहना करते थे और वो भी बगैर सिरी हुई, और आपने वो जुब्बा टाइप का वो पहना करते थे। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि पगड़ी जो उस वक्त है, आज लोग कहते हैं सुन्नत है, पगड़ी दरअसल वहां एक बहुत हॉट, बहुत गर्मी हुआ करती थी, बहुत गर्म माहौल था। और वही बात यहाँ भी हमारे जो मेवात का इलाका, राजस्थान का इलाका है, अमृतसर वगैरह का इलाका है, वहाँ भी बहुत गर्मी होती है। तो वहाँ कोई ये नहीं कि उससे मुसलमान ही पगड़ी बांधते हैं, बल्कि वो एक यहाँ का कल्चर का एक हिस्सा, यहाँ एक मजबूरी है, एक मेडिकल लाइन से। तो वो चीज़ें थी, वहाँ की गर्मी थी, इस वजह से वो पहना करते थे। अब उसको मजहब का हिस्सा समझ करके उसको आज एकदम फॉलो करना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये मजहब का एक हिस्सा है। एक छोटी सी मिसाल दी, उसी तरीके से जिहाद का मतलब है उस वक्त का एक कल्चर पूरी दुनिया का था। लेकिन क्या वजह है, एक खास बात यह है कि सिर्फ हम एक तबके ने, यानी एक खास कौम ने इस बात को एजेटिक लेने की कोशिश की और इस तरह के अल्फाज भी कहे कि अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामह, कि जिहाद क़यामत तक बाकी रहने वाली चीज है, क़यामत तक बाकी रहेगा। फिर जिहाद की डिफिनेशन क्या है? जिहाद माल से भी है, जिहाद कलम से भी है, जिहाद नफ्स के साथ भी है, जिहाद आखिर में फिर तलवार के साथ भी है। लेकिन हम सबको ख़त्म करके गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक ताकतवर को दिखाने को हम जिहाद की डिफिनेशन समझते हैं, जो ये जिहाद ऐसा नहीं है। कुरान करीम कहता है वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना,
کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کی ہم رہبری کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں نکل پڑتے ہیں ان کو ہم رہبری کرتے ہیں, نہیں, بلکہ جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے, خدا کی روحانیت کے اعتبار سے, دوسروں کی مدد کرنے کے اعتبار سے, میڈیکل لائن, یعنی بہت سارے اس کے گوشے ہیں. ان گوشوں میں جو لوگ اچھی راہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے. لیکن ہم نے خاص مفہوم کو اس کے لے لیا ہے, اور اس کے پیچھے کچھ رائٹرز کی جو کتابیں رہی ہیں تو انہوں نے اس پہ بھی بڑا روشنی ڈالی ہے. تو یہ سمجھنے کا ایک فرق ہوتا ہے, اور ایسا نہیں کہ جو بات پہلوں نے کہہ دی ہے وہ ایزیٹک وہ چیزیں بالکل 100% صحیح ہیں, بلکہ وہ ریویل کی اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے آخری اپنا پتہ چلا ہے, یہ ان کی آخری گول, کیونکہ وہ دو قومی نظریے پہ بنا ہوا ملک ہے, ان کا یہ طریقہ کار ہے, یہ فائنل ان کی سٹیج ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں, جب اپنی اصلی رنگ میں آتے ہیں, ان کا جو اصلی چہرہ جب آتا ہے تو وہ اسی پر آتے ہیں. وہی بات ہوتی ہے عبدالمجید اظہری صاحب کہ جہاد دوسروں کے خلاف. اور عمران خان کیا کہتے ہیں, ان کی تقریر اگر آپ سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ مودی کی حکومت مسلمانوں سے نفرت کرنے والی حکومت ہے, اس لیے اس وقت جو بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں وہ تمام لوگ جہاد کر رہے ہیں. آپ سوچئے کیسا انہوں نے مائنڈ سیٹ بنانے کی پوری کوشش کی. انہوں نے جہاد لفظ کا بھی استعمال کر لیا, مذہبی کارڈ بھی کھیل دیا, اور کسی دوسرے مذہب کو ماننے والوں کے خلاف جہاد کرنے کا انڈائریکٹ میسج بھی دے دیا. آپ سوچئے کس طرح سے انہوں نے برین واش کرنے کی کوشش کی, کنفیوز کرنے کی کوشش کی. کیا میں غلط ہوں اظہری صاحب؟ دیکھیے عمران صاحب, میں مفتی صاحب کی باتوں سے پوری طرح سے متفق ہوں. اسی کو ایڈ کرتے ہوئے میں 2-3 باتیں اور اس میں جوڑوں گا کہ آج دیکھیے کہ جو گلوبل پالیٹکس ہے اس نے آج اس قدر اپنا رنگ بدلا ہے, اپنا شیپ بدلا ہے اور اپنا فارمیٹ بدلا ہے کہ وہ تعمیر و ترقی اور جو پالیٹکس جس کی وجہ جس لیے ہوتی تھی وہاں سے ہٹ کر کے آج اس کا مدعا کچھ اور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہر آدمی یہ کشمیر کے مدعے کو لے کر کے صرف ہندوستان اور پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست الگ الگ رنگوں میں نکل کر سامنے آ رہی ہے. پاکستان کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ اب ان کے پاس سیاست کے لیے بچے گا کیا. دیکھیں ہندوستان میں تو اور بھی مدعے ہیں, ہمارے یہاں ہندوستان میں گرم سیاست کے لیے کشمیر کے علاوہ ابھی کیا کہتے ہیں بابری مسجد اور رام مندر چل رہا ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے مدعے تھے جہاں پر سیاستیں گرم ہوا کرتی تھی. لیکن پاکستان کے پاس تو آخر میں ایک ہی ہتھیار بچتا تھا, کشمیر. اس میں ایک تھوڑا سا فیکٹ اور میں بتانا چاہوں گا اس پہ کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب سے مسلمان اسلام سے دور ہو گیا, میں پھر سے دہراتا ہوں کہ مسلمان جب سے اسلام سے دور ہو گیا ہے اس نے اسلام کی جو ٹرمینولوجی ہے, جو اصطلاح ہے, اسے اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا شروع کر دی, اور وہیں سے یہ کیا کہتے ہیں نقصان شروع ہو گیا کہ جس جگہ کے لیے اور جس خاص مناسبت کے لیے قرآنی آیات اور نبوی بیانات آئے تھے وہ بھول گئے آدمی. مثلا ہم روزمرہ کی زندگی میں جب بھی ہمارا آپس میں کسی سے ہماری بات چیت ہوتی ہے اور اس بات چیت میں کوئی زیر زبر ہو جاتا ہے, ہم نے کوئی گفتگو شروع کی, بحث و مباحثہ شروع کیا اور ہم فوقیت لے گئے تو قرآن کی آیت ترنت ہم پیش کر دیتے ہیں کہ جال حق و زاق الباطل, حق آ گیا باطل چلا گیا. اس کا پس منظر ہی کچھ اور تھا, لیکن وہ ہماری آپسی گفتگو کے لیے بھی ہم نے اس کو استعمال کیا. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین, ہم لوگ گفتگو کیے, بات چیت کیا, بحث مباحثہ کیا اور نہیں ماننا کسی کو, پھر کیا کہہ دیے لکم دینکم ولی دین. جہاد سب سے آسان لفظ ہے, ہر اس ایکٹیویٹی کو, ہر اس حرکت کو اپنانے کے لیے جو غیر اسلامی ہے اور جسے اسلامی لبادہ پہنایا جا سکے, مطلب ہر فساد کو جہاد بنا دو. ہاں, اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی اس پہ ہم لوگوں نے کافی چرچا کی ہے کہ آخر جہاد اتنا آسان کیوں ہو گیا. یہ جہاد صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, ایک یونیورسل کانسپریسی ہے کہ جہاد ٹرمینالوجی کو صرف تلوار سے بدل دو. کہ اب اگر کوئی جہاد کی بات کرے تو جہاد بن نفس سمجھ میں نہیں آتا, جہاد کی بات کرتے ہیں تو کوشش یعنی کہ جد و جہد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب سیدھے جو ہے یہی کام جو ہے یہی کام عمران صاحب نے کیا ہے. اب اگر عمران صاحب کو کوئی مذہبی اسکالر ان سے جا کر کے پوچھے, دیکھیے پاکستان والوں کو سمجھانے کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ چلو جہاد ہے, کیوں کیونکہ ان کے عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی کشمیر کے لیے تم کچھ کرو, ہاں کر رہے, کیسے کرو گے, تم لوگ جہاد کے لیے تیار
गिरफ्तार हो जाओ, यही उनके पास है। लेकिन जब भी उनसे पूछेगा और उसकी क्या कहते हैं जो मजहबी शक्लों सूरतें हैं, दिक्कत यहाँ है, हमको दिक्कत ये नहीं वो अपनी कौम को कुछ भी भड़काएं, कुछ भी कहें, कुछ भी गलाजत उनको दें, वो जाने। दिक्कत है कि उम्मत की बात करने लगते हैं इमरान खान, उम्मत की बात करते हुए सबको खिताब करने की कोशिश करते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। हिंदुस्तानी पस मंजर में मैं वही बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पिछले 5 वर्षों से ज्यादा आप देखेंगे कि इस तरह के जो बयानात है उसकी भरपूर मजम्मत शुरू हो गई है। वरना हिंदुस्तान ने भी ये क्या कहते हैं जितने भी चाहे वो तालिबान हो, ISIS हो, अलकायदा हो, ये जितने भी जिहादी संगठन, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की बहुत सारी तंजीमों ने कुछ दबे लफ्जों में, कुछ खुले लफ्जों में, कुछ हिकमतन, कुछ मतलब दूर से ले जा करके उसकी कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट किसी तरह से किया था। लेकिन जैसे ही उसकी असल सूरत समझ में, क्योंकि पहली बार में क्या होता है, पहली बार में होता है कि यार मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे जैसे हकीकत से पर्दा उठने लगता है कि इनको इस्लाम से, मुसलमानों से और मजलूमों से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी हुकूमत से मतलब है, ताकत से मतलब है। अच्छा, इनको भी ताकत नहीं मिलने वाली है, किसी बड़ी ताकत का ये हिस्सा बन करके ये टूल बन रहे हैं, आलेकार बन रहे हैं और मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ज़हनी तौर पर बर्बाद कर रहे हैं, अमली तौर पर बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान खास तौर से जो नई नस्ल का जो तबका है आज जो उभरा है, सामने आया है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने अभी बहुत ही वाज़े लफ्जों इस बात की वजाहत की है कि अब वो जिहाद को ये पिछले 15 वर्षों में झेल करके इस्लामी आतंकवाद उसने बहुत कुछ पढ़ा है। और आपको मैं याद दिला दूं कि इस तरह के जिहाद के खिलाफ सबसे ज्यादा फतवे हिंदुस्तान में दिए गए और सबसे ज्यादा जो यूथ है वो यही का उठा और उसने रिजेक्ट किया है। ये और बात है कि यूथ ही उससे मुंसलिक हुआ था। कश्मीर को लेकर के मैंने अभी भी 370 अगर आर्टिकल हटा है तो उलमा हजरात ने सामने आकर के साफ कहा है कि हम इस पूरे मामले में हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत जो बेहतर करेगी हिंदुस्तान के मुसलमान उसके साथ हैं। 370 को लेकर के मुसलमानों ने एक चीज वाजे की थी पहले भी कि इसको आप सीधे मजहब से नहीं जोड़ सकते कि 370 खत्म हो। वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ है वो वक्त बता सकता है। करने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों की टेरिटरी है इसलिए आपने वहां पर ही गड़बड़ की। देखिए पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन है। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये सबसे पहला तो ये था कि वो हिंदू ये जो 370 खत्म हुआ है वो अच्छा या बुरा है वक्त बताएगा। वो जो सियासी क्या कहते हैं इक़दामात हैं वो तय करेंगे और जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वो बता रहे हैं कि अच्छा या बुरा है। लेकिन उसको अगर आप मजहब के आईने से देख करके फिर उसके बाद जिहाद को लागू कर देना ये किसी भी माने में दुरुस्त नहीं है। और इससे पहले आपको हमने इसी चैनल पे आपसे बात हुई थी और ये मैंने कहा था कि कश्मीर जो है वो अगला निशाना बन सकता है, अगला मौजू बन सकता है, टारगेट बन सकता है फिर से मिलिटाइजेशन करने के लिए, फिर से जो है वो जिहादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। और शायद यही जो है वो शुरू होने वाला है क्योंकि वो लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोदी दौर है और जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए हैं और जिस तरह से इस वक्त हालात को कंट्रोल में रखा गया है, जिंदगी को लगातार कश्मीर में मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है, उसको भी देखते हुए हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चीजें बेहतर होंगी। और उम्मीद जता रहे हैं नौजवान कश्मीरी कि उनका मुस्तकबिल और बेहतर और रोशन होगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो मजहब का इस्तेमाल जहर बोने के लिए किया जाता है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान बना है, वो अपनी इस हरकत से, इस फितने से बाज नहीं आएगा। संजय किचड्डा जी, उइगर मुसलमानों के साथ चाइना जो कर रहा है उसको पूरी दुनिया जानती है, उस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि कौन क्या हो रहा है। ये बाकायदा UN में अभी गए थे, वहां पर इंटरव्यू के दौरान कहा मुझे आइडिया नहीं है उनकी हालत पर। वहां जिहाद नहीं करना चाहिए पाकिस्तानियों को जो दादा बनता है पूरी दुनिया का। देखिए जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने बताया और मेरे भाई ने भी बताया अभी कि क्या इस्लाम एक बहुत साइंटिफिक रिलीजन है और उसकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छे शब्दों में मुफ्ती साहब ने बताया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आपने जो बात कही, आज पाकिस्तान के पास अब सारे, देखिए क्या कहते हैं, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, आप लोग परेशान मत होइए, सारा विश्व हमारे साथ नहीं है, फिर भी आप लोग परेशान मत होइए, हम अकेले लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। जैसे आप अपने एक प्रोग्राम में कुछ दिन पहले कह रहे थे आखिर तक लड़ेंगे, यानी कि उन्हें मालूम है कि अब आखिर आ गया है उनका, हारेंगे आपने कहा था ना। आखिर तक। मैं ये बताना चाहता हूं कि अब उनके पास कुछ बचा तो है नहीं, उनके पास अब
कौन सा तीर निकालें। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, अलवी साहब जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप सब लोग जिहाद के लिए तैयार। ये 14 अगस्त की उनकी तकरीर थी। 14 अगस्त यानी कि जिस दिन वो बना था देश। आज अब एक में बड़े मन में मेरे एक सवाल उठता है, ये जो बात कही कि हम सब लोग जिहादी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और कश्मीरी हमारे को देख रहे हैं, ये कब कही है इमरान खान ने? इमरान खान जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आप देखिए फर्क देखिए, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर उतरे थे एयरपोर्ट पे और क्या उन्होंने कहा, किस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे भारत इकोनॉमिकली और सोशली और तमाम जो मुद्दे हैं उनमें विदेशों में जितनी सरकारों से, जितनी गवर्नमेंट से बातचीत हुई, सब हमारे साथ थे। ये फर्क है, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर आप देखें इमरान खान की जो 50 मिनट की स्पीच थी यूएन में, उस 50 मिनट की स्पीच में आधे से ज्यादा समय कश्मीर पे हुआ। उन्होंने बात की नरसंहार की, उन्होंने कहा कि ब्लड बात हो रहा है, उन्होंने बात करी बंदूकें उठा लो, उन्होंने बात करी अंत तक लड़ेंगे, आखिर तक हम लोग लड़ेंगे, ऐसे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। और देखिए हमने उसको, हमारी सरकार ने, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है यूएन में, उन्होंने उसका जवाब दिया 6 सवाल पूछ के। मैं उस पर सब में जाना नहीं चाहता। आपका जो एक बहुत अहम सवाल है, ये एक खोखला इशू है जिसको पाकिस्तान उठाना चाह रहा है। क्यों नहीं आप बाकी जो सीरिया के मुसलमानों की आवाज क्या कभी इन्होंने उठाई है? यमन से मुझे याद आया 35 मुल्कों ने, चंदा साहब, 35 मुल्कों का इत्तेहाद बना है यमन के खिलाफ, यमन के मुसलमानों के खिलाफ। पाकिस्तान उसका हिस्सा बनता है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये मठाधीशी पाकिस्तान वहां क्यों नहीं दिखाता है? कहीं नहीं दिखाता। वहां क्यों नहीं दिखाता? चाइना तो मतलब मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, वो कौन सही कौन गलत है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन वहां पर ये चिंता, मुसलमानों की फिक्र उनको नहीं नजर आती है। वहां पर वो 35 मुसलमानों के, अजहरी साहब, मुफ्ती साहब, उनके इस इत्तेहाद के साथ है। आप देखिए कैसे बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। उनके इस प्रोपेगेंडे का जवाब यहां से आना चाहिए भारत के मंच से। इसलिए मैं आज जिहाद के इशू को लेकर बैठा हूं और इसकी मैं और जड़ तक जाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे स्कॉलर्स मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। एक वक्फा मैं यहां पर ले रहा हूं, आप इस चर्चा को जरूर सुनिएगा। मुसलमान इस प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत मुझे खुशी है कि खिड़की दरवाजे दिमाग के खोल कर देखते हैं। आपके जो मैसेजेस आते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, जी सलाम के फेसबुक पेज पर, उससे पता लगता है कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसलिए आपकी मैं राय भी चाहूंगा जब हमारे मुअज़्ज़िज़ हजरात की बात आप लोग सुन रहे होंगे।